नयन सुलगिनी ज्योति ब्रह्म गोदावरी मिल सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की, गौ माता की, गंगा माता की, भारत माता की। पुरानी बातों को भी हम कई बार दोहराते हैं कि वो पक्की हो जाए। किसी चीज को दोबारा कहना ये पुनरुक्ति दोष होता है, लेकिन कई चीजें समझाने के लिए दोहराई जाएं तो पुनरुक्ति दोष नहीं होता। तो एक बात हम बोल चुके और वो मंत्र है, यत्र द्वैतम इव भवति तत्र इतर इतरम पश्यति, इतर इतरम जिघ्रति, इतर इतरम विजानाति। यत्र अद्वैतम भवति अद्वैतम इव भवति तत् केन कम पश्येत्, केन कम जिघ्रेत्, केन कम विजानीयात्। जहाँ अद्वैत होता है वहाँ कौन किसे देखेगा? दो होंगे तभी एक देखेगा, एक दिखाई देगा। अर्थात जहाँ दृष्टा है, दृश्य है, तहाँ द्वैत है और सीमित भी है। दृष्टा व्यापक होते ही वो कुछ नहीं देख पाएगा। कई लोगों के मन में प्रश्न उठता है कि यदि हम व्यापक होते तो सब जान जाते, लेकिन यहाँ उल्टा है। यदि आप व्यापक होते तो कुछ न जानते। आप सीमित हैं तभी कुछ जानते हैं। अर्थात जब तक दृष्टा परिच्छिन्न है, सीमित है, तब तक कोई दृश्य है। यदि दृष्टा असीम हो जाएगा तो उसका दृश्य कौन होगा? इसलिए ये उपनिषद वचन है कि जहाँ द्वैत होता है वहीं एक दूसरे को देखता है या सुनता है या जानता है। जहाँ द्वैत नहीं होता, अद्वैत है, वहाँ कौन किसे देखेगा? देखने जानने को दो चाहिए, एक दृष्टा एक दृश्य, एक ज्ञाता एक ज्ञेय, एक ध्याता एक ध्येय। बिना द्वैत के ध्यान नहीं बनेगा। तो अपने यहाँ गुरुदेव के समय एक ध्यान के विषय में भी कीर्तन था। कैसे मैं ध्यान लगाऊं गुरुवर, कैसे मैं ध्यान लगाऊं? कैसे ध्यान लगाऊं? ध्यान करूं यदि बनकर ध्याता, ध्येय दूसरो भिन्न लगाता, एक में तीन बनाऊं गुरुवर, कैसे मैं ध्यान लगाऊं? ध्यान के लिए एक ध्याता एक ध्येय चाहिए, जानने के लिए ज्ञाता एक ज्ञेय चाहिए, एक दृष्टा एक दृश्य चाहिए। यदि व्यापक होगा तो दूसरा रहेगा नहीं, देखेगा कैसे? इसलिए ये दोनों मंत्र हम अधिकतर बोलते हैं। तो दृष्टा की परिच्छिन्नता पैदा हुई है। चेतन में परिच्छिन्नता माने दृष्टा, अचेतन में अपरिच्छिन्नता माने ना कोई दृष्टा ना कोई दृश्य। दृष्टा दर्शन दृश्य तीनों जहाँ हैरान, जहाँ दृष्टा दर्शन दृश्य ये खो गए, क्योंकि सीमित होते हम दृष्टा हो गए, फिर एक दृश्य बीच में दर्शन। इसको त्रिपुटी बोलते हैं। ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, दृष्टा दर्शन दृश्य, ध्याता ध्यान ध्येय, ये तीन हो गए। एक में तीन बनाऊं गुरुवर, कैसे मैं ध्यान लगाऊं? तो अर्थात
ना मैं ध्याता हूँ ना कोई ध्येय है, ना मैं ज्ञाता हूँ ना कोई ज्ञेय है, और ना कोई दृष्टा है न कोई दर्शन है न दृश्य है। एक चैतन्य है। चैतन्य वेदम सर्वम, आत्मा ही वेदम सर्वम, आत्मा ही आत्मा है, दृष्टा दृश्य कुछ नहीं। तो दृष्टा क्या है? ये माया से बना। एक चेतन माया के सत्वगुण से दृष्टा, रजोगुण से दर्शन, तमोगुण से दृश्य। माया के कारण एक ही चेतन तीन हो गए। सत्वगुण के कारण दृष्टा हो गया, रजोगुण के कारण दर्शन हो गया, तमोगुण के कारण दृश्य हो गया। अर्थात मुधा भेद यद्यपि कृत माया, ये जो भेद है झूठा है, माया का किया हुआ है। अर्थात माया ने तीन कर दिए एक चेतन के। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम। ये जो अविभक्त चेतन है विभक्त की तरह लगता है। तो इसलिए ध्यान एक है आप दृष्टा बनो, और दूसरा ध्यान है कि आप चेतन हो, दृष्टा भी मत बनो। पर अभी आपको आदत पड़ी है, अध्यास है, तुरंत दृष्टा बन जाओगे। चेतन रहना अभी पता नहीं है, केवल चेतन। चेतन जब भी जानना चाहेगा तो ज्ञाता बन जाएगा, देखना चाहेगा तो दृष्टा बन जाएगा। चेतन दृष्टा बन गया, दृष्टा है नहीं। इसलिए योग दर्शन में दृष्टा का स्वरूप तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थान। दृष्टा स्वरूप नहीं, दृष्टा का स्वरूप, जहां दृष्टा भी खो जाता है। तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थान। जब सब वृत्तियां रुक गई तो दृष्टा अपने स्वरूप में, चेतन में चला गया, दृष्टा न रहा। अभी हम किसी न किसी रूप में दृष्टा बन जाते हैं, ज्ञाता बन जाते हैं, ज्ञेय बन जाते हैं। और संस्कृत भाषा में ज्ञेय और ज्ञेय ये दो शब्द हैं। यदि गा में एक ही मात्रा लगाओ, ये ज्ञेय, तो इस ज्ञेय का अर्थ होता है गाने योग्य। ज्ञेयम गीता, गीता गाना चाहिए, ज्ञेयम गीता। और ध्येयम श्रीपति रूप अजस्रम। और ध्यान किसका? भगवान का। पर भगवान आपसे अलग, तभी तो ध्येय होगा। यदि आपका आत्मा भगवान है तो ध्येय भी नहीं बनेगा। तो अभी तो ये बता रहे थे ज्ञेयम गीता, गुणों का गान, ज्ञेय। गा से बनेगा तो ज्ञेय, और ज्ञान से बनेगा तो ज्ञेय का अर्थ जानने योग्य, ज्ञेय। तो अर्थ बदल जाता है। तो गीता को गाना है, ज्ञेयम गीता। किसी के गुणगान गाना है तो गा से बनेगा, ज्ञेय। और जानना हो तो ज्ञेय बनेगा, ज्ञान, ज्ञेय। तो अभी कभी आप ये ध्यान दें कि मैं चेतन हूँ, दृष्टा नहीं। मैं चेतन हूँ, ज्ञाता नहीं। पर आप तुरंत ज्ञाता बन जाएंगे, तुरंत दृष्टा। क्योंकि अभी हम माया में ही हैं। मायातीत हो जाएं तो केवल चेतन है, केवल चेतन, शुद्ध चेतन। जैसे हम आग को भी बताते हैं, जब आग विशेष हो जाती है तो वो दाहक बन जाती है, और दूसरी लकड़ी दाह्य बन जाती है जो जलेगी। तो अग्नि जब तक समान है तब तक वो न दाहक है न दाह्य है। जलाना तभी शुरू करेगी जब वो विशेष हो जाएगी। समान अग्नि किसी को जलाती नहीं है। समान अग्नि न दाह्य है न दाहक है। विशेष अग्नि दाहक है और लकड़ी दाह्य है।
इसी तरह विशेष चेतन दृष्टा है और जड़ दृश्य। यदि विशेष चेतन नहीं तो कौन दृष्टा कौन दृश्य? तो दृष्टा दर्शन दृश्य ये तीनों जहां हैरान, सोई शुद्ध स्वरूप तू ले आत्म को जान। आत्मा शुद्ध स्वरूप कब है? जब दृष्टा दर्शन दृश्य नहीं है, केवल चेतन। शुद्ध अग्नि या समान अग्नि। शुद्ध अग्नि समान अग्नि न जलाती है न कोई जलने के लिए। जलने के लिए जलाने के लिए सीमित है। यहाँ आग है, यहाँ लकड़ी है, वो जलाएगी। और एक कीर्तन जैसे एक दिन कहा था गुरु भक्ति का, कि उन्होंने कहा लगन गुरुन की लागी जिनकी अब लागी। एक दिन ये कहा था कि मुझे गुरु की भक्ति, गुरु से प्रेम हो गया तो क्या हुआ? फिकर नहीं भव तरनन की, मोहि लागी लगन गुरु चरणन की। मुझे तो अब मुझे तरने की भी फिकर नहीं रही। तो ये तरने का कब तक है? जब तक हम दृष्टा हैं, दृश्य है। तो दृष्टा दृश्य में फंसेगा, चेतन किस में फंसेगा? न वो दृष्टा है न दृश्य, न वो ज्ञाता है न वो ज्ञेय। तो न अहम है न इदम, मैं और यह। ये मैं जब पैदा होता है तो ये सीमित हो गया, तो ये जगत अहम और इदम, मैं और यह दो हो गए। जहाँ अहम लीन हुआ अहम स्वरूप में, तो न कोई दृश्य है न कोई दृष्टा, न कोई ज्ञाता है न कोई ज्ञेय, न कोई ध्याता है न कोई ध्येय। वेदांत में एक शब्द आता है त्रिपुटी। तीन चीजें, एक के तीन, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, ध्याता ध्यान दे, दृष्टा दर्शन दृश्य, ये तीन हो गए त्रिपुटी। और त्रिपुटी माया से बनती है। तो धीरे धीरे, तो जैसा अभी बता रहे थे ना, मोहि लागी लगन गुरु चरणन की, और भवसागर सब सूख गयो, है ही नहीं भव, तो फिकर नहीं भव तरनन की, मोहि लागी लगन गुरु। तो इसी तरह तुम विशेष करके सीमित हो गए तो तुम अलग हो गए, तुम उसमें फंसो। जहाँ तुम सीमित न रहे असीम हो गए। इसलिए भगवान शंकराचार्य कहते हैं अहम को ब्रह्म जाने बिना आप तर नहीं सकते। मैं ब्रह्म हूँ, व्यापक हूँ, तो किस में फंसोगे? और कौन है फंसाने वाला? तुम कहाँ रहते हो जहाँ जाके फंसोगे? इसलिए असीम अपना स्वरूप असीम है। दृष्टा दर्शन दृश्य का भेद, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय का भेद, और ध्याता ध्यान ध्येय का भेद कल्पित है, वास्तविक नहीं है। माया मात्र मिदम द्वैतम अद्वैतम परमार्थता। तो आज अभी इतना ही कहकर समाप्त करेंगे। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान।